हाँ तो वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों देखिए, आज हम जानने वाले हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो वास्तव में थी, यह कहाँ पे थी और कैसी थी। ठीक ना। वो वास्तव में यह थी क्या? सिंधु घाटी की सभ्यता कोई नाम नहीं है। ठीक ना। वास्तव में इसका इतिहास कुछ है कि देखिए, आज से लगभग 5,000 साल पहले, यानी कि 2500 से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व, 2500 से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व के बीच, ईस्वी पूर्व में बोल रहा हूँ, ईस्वी नहीं, ईस्वी पूर्व के बीच, ठीक ना, इतने में भारत और पाकिस्तान का जो सीमा है, ये देखिए भारत का सीमा इधर हो गया और इधर पाकिस्तान का सीमा। इस समय जो था, उस समय यहाँ पे एक नगर बसा हुआ था, बोल सकते हैं कि एक देश बसा हुआ था जिसका नाम था सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक। उस समय 2500 से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व के बीच इस यहाँ पे पूरी की पूरी जगह में एक शहर बसा हुआ था या फिर एक देश बसा हुआ था जिसको नाम दिया गया है सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसका दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। ठीक। अभी देखिए कि यह कहाँ कहाँ पे फैला है। तो इधर हो गया, ये जो बॉर्डर दिख रहे हैं, ये हो गया पाकिस्तान का बॉर्डर, ये हो गया भारत का बॉर्डर। यह 1947 से पहले नहीं था, 1947 के बाद ही यह बंटवारा हुआ है। ठीक। ये बंटवारा 1947 के बाद हुआ है। देखिए, यह रह गई हमारी सिंधु नदी, ये देखिए सिंधु नदी ये हो गई। ठीक। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे पहला नगर खोजा गया था वह था हड़प्पा। यहाँ पे देखिए रावी नदी के किनारे, रावी नदी है ये, और यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है जिसका नाम लिखा गया है हड़प्पा। जी हाँ, सबसे पहले इसी नगर को खोजा गया 1921 ईस्वी में। राय बहादुर दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स, दो लोगों ने मिलकर की थी। ठीक। उसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज की गई 1922 ईस्वी में। ये सिंधु नदी के किनारे यहाँ पे देख सकते हैं। जितने भी नगर है उन सभी को पॉइंट पॉइंट बनाकर लिखा गया है। सुतका गिडोर है, चहुंदड़ है, ठीक ना, धोलावीरा है, ये अभी राजस्थान में है। फिर यहाँ पे सर कोतदा है, लोथल है जो कि गुजरात में है। फिर गेवीरी गेवीरी वाला है, कालीबंगन है, राखीगढ़ी है, और ये सभी जितने भी देख रहे हैं ये नगर हैं प्रमुख। ठीक। तो अगर हम बोलें कि उस समय का जो देश था, सिंधु घाटी का देश, हम बोल सकते हैं समझाने के लिए, सिंधु घाटी का देश, इसका जो राजधानी था ना, राजधानी, यह राजधानी थी इसके मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इसकी राजधानी थी। ठीक। उस समय की सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी थी मोहनजोदड़ो, यानी कि सबसे बड़ा नगर। और जिस प्रकार अभी मुंबई है भारत का, राजधानी तो दिल्ली हो गई, लेकिन मुंबई भी एक बड़ा शहर है, उस प्रकार हड़प्पा था उस समय का बड़ा शहर। ठीक। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दो बड़े शहर थे। जिस प्रकार भारत में दिल्ली और मुंबई बड़े शहर हैं, दिल्ली और मुंबई, उसी प्रकार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो उस समय के बड़े शहर थे। यह हो गई पूरी की पूरी सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक। इतिहासकारों ने यह खोजा है। और कब खोजी गई? तो जब अंग्रेज आए थे भारत में और यहाँ पे रेल बिछाने का काम कर रहे थे 1920 ईस्वी में, 1920 से पहले या फिर 1920 के आसपास, जब अंग्रेजों ने यहाँ पे रेल लाइनें बिछाना शुरू की। ठीक। तब सबसे पहले यहाँ पे हड़प्पा नामक जगह है, यहाँ पे जब रेल लाइन बिछाना शुरू की, तब क्या हुआ कि यहाँ पे जब खुदाई करने लगी, खुदाई, तब खुदाई से कुछ ईंटें मिली। तब सुबह सोचे कि अरे वाह, अच्छी बात है, यहाँ पे ईंटें मिल रही हैं, चलो हम इस ईंटों को रेल पटरी में ही यूज करते हैं। तब धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा ईंटें मिलने लगी। तब उन्हें शक हुआ कि यहाँ कुछ है क्या, वास्तव में इतनी सारी ईंटें जो मिल रही हैं, यह क्यों मिल रही हैं, इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा। तब इतिहासकार खोजने लगे, तब पता चला कि अरे बाप रे, यहाँ पे तो एक पूरा का पूरा देश बसा हुआ था। तब उसे इतिहास का पता चला और इसे नाम दिया गया सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से हमें चित्र मिले हैं, या फिर बोल सकते हैं कि कौन कौन से जगह मिले हैं। देखिए, सबसे पहला मिला हमारे एक, यह देख रहे हैं, ये जो स्थान है इसे नाम गया है स्नानागार, जिसे आप आज के ज़माने में बांध, तालाब या फिर घर में स्विमिंग पूल बोल सकते हैं। ठीक। ये देखिए, यह स्नानागार है और यह पाया गया था मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? फिर से मैं दिखा दूँ, ये रहा मोहनजोदड़ो। ठीक। इसी स्थान पे पाया गया था यह स्नानागार। ये देखिए, और इसके चारों ओर जो है ना, चारों ओर घर बने हुए हैं, इधर भी ये घर, इधर भी ये घर, इधर भी ये, सभी तरफ रूम बने हुए थे। ठीक। तो देख सकते हैं कि उस समय, यानी कि आज से 5,000 साल पहले आदमी कितना विकसित था। तालाब के सामने भी घर बना बना के रहते थे, यानी कि नहाने के लिए रूम, समझ रहे हैं ना। तो यह पाया गया है स्नानागार, महान स्नानागार इसे नाम दिया गया है। और इससे हम पता लगता है कि आदमी उस समय काफ़ी सभ्य थे। और यह स्थान कहाँ पे मिला है? मोहनजोदड़ो में।
मोहनजोदड़ो में। आज जितने भी मिले हैं ना, जितने भी चीज़ें सिंधु घाटी की सभ्यता से, मैं सभी को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये देखिए, उस समय का जो दीवार बन रहा था वो पक्की ईंटों से बन रहा था। आजकल के ज़माने जैसी पक्की ईंटें देख रहे हैं, एकदम 2500 ईस्वी पूर्व, 2500 ईस्वी पूर्व पहले इस समय की ऐसी ऐसी ईंटें बन रही थी, ठीक है ना। पक्के मकान हुआ करते थे उस समय के ज़माने में। ये दूसरी अवशेष हो गई है हमारी। तीसरी चीज़ देखिए कि उस समय के ज़माने में सिक्के, ये देखिए सिक्का है ना। उसके बाद खिलौने मिट्टी के खिलौने, हाथी है, घोड़ा है, आप देख सकते हैं हिरन है, ठीक ना। और यहाँ पे ये सिक्का है। इस सिक्का से हमें क्या बहुत मिट्टी के खिलौने से पता चलता है कि उस समय लोगों ने जो है जानवरों को पालना सीख लिया था, तभी ना ये मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं उस तरह के, ठीक ना। पशुओं को पालना सीख लिए थे। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे देखिए ये मुद्रा, यानी कि उस समय मुद्रा यानी कि रुपयों का प्रचलन था। और यहाँ पे कुछ अक्षर दिए गए हैं जिसे इतिहासकार, हिस्टोरियन अभी तक पढ़ने में जो है हासिल नहीं कर पाए हैं महारत। ये अभी तक इतिहासकार इसे पढ़ नहीं पाए हैं। कौन सी भाषा में लिखी है ये पढ़ नहीं सके हैं अभी भी इतिहासकार, ठीक। तो यानी कि पता चलता है इससे हमें कि उस समय भी आदमी पढ़े लिखे हुआ करते थे, यानी कि उस समय पर भी शिक्षित लोग हुआ करते थे। ये दो चीज़ें हमें पता चलती हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें ये क्या मिल रहा है, तो ये बटखरा, जिसे बाट भी बोला जाता है, जो तराजू में तोलने के, माप तोल के काम आता है। ये बटखरे देख रहे हैं कितने अच्छे हैं और कितने अच्छे तरीके से इसे बनाया गया है। यह जो बनाया गया है यह पत्थरों से बनाया गया है, ठीक ना। बड़े ध्यान से देखिए, कितने ध्यान से इसे तराशा गया है, पत्थरों को काट कर तराशा गया है। तो उस समय हम इससे यह पता चलता है कि उस समय लोग जो अपनी माप तोल के लिए व्यापार भी क्या करते थे, और व्यापार में न सिर्फ क्या करते थे बल्कि अच्छी तरीके से किया करते थे, ठीक ना। तो आज के ही भांति क्या करते थे। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ मिली है, यह क्या है, तो यह है हमारी जो गले में हार पहनते हैं वो है, ठीक ना। इसे मनका नाम दिया गया है, मनका, गले में हार के समान। ये देखिए ये फलक जो है तलवार के समान है। इससे पता चलता है कि उस ज़माने के लोग जो है औजार बनाना, जो है तांबे के औजार बनाना सीख गए थे, ठीक। तांबे के, कांसे के। और ये जो है अच्छी भली भांति लोग रहा करते थे, यानी कि पूरे सज धज के श्रृंगार वगैरह लोग भी क्या करते थे उस ज़माने में भी। यह क्या है, यह मनका है। मनका यानी कि मंगलसूत्र। ये देखिए यहाँ पे हार हैं और यहाँ पे कंगन वगैरह भी है। अब देखिए नेक्स्ट चीज़ हमें क्या मिली है, यहाँ से ये मिली है पुरोहित की मूर्ति। पुरोहित मतलब कि बोल सकते हैं कि पंडित, ठीक ना। इसे पुरोहित की मूर्ति कहा जाता है। और इस मूर्ति से हमें यह पता चलता है कि उस ज़माने में लोग अच्छे खासे डिजाइनर थे, यानी कि कपड़ा देख रहे हैं इनकी बनावट, ठीक ना। इतिहास में इसी प्रकार लिखा है, उसी प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ। यह जो कपड़ा की बनावट है उससे पता चलता है कि लोग काफ़ी डिजाइनदार थे। और इससे ये भी पता चलता है कि उस ज़माने में लोग दाढ़ी मूछें रखा करते थे। यह मूर्ति की मूछ है कितनी डिजाइन से बनाई गई है, ठीक। तो इससे दो चीज़ें पता चलती हैं। फिर देखिए यहाँ पे हमें मिलता है यह बैलगाड़ी के खिलौने। इस बैलगाड़ी के खिलौने से क्या हमें पता चलता है, इस बैलगाड़ी के खिलौने से हमें पता चलता है कि उस ज़माने में लोग आने जाने के लिए वाहन का प्रयोग क्या करते थे, बैलगाड़ी का। यह बैलगाड़ियों का खिलौना मिला है, ठीक। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि उस ज़माने में लोग आने जाने के लिए बैलगाड़ी का उपयोग करते थे, जो कि अभी भी हमारे गाँव में होता है। अगर आप गाँव से होंगे तो आपको मालूम ही होगा, ठीक। तो देख सकते हैं कि उस ज़माने में भी कितने लोग सभ्य थे। अब नेक्स्ट चीज़ क्या मिलता है, ये है एक सिक्का यानी कि मुद्रा। रुपया है, इस प्रकार के मुद्रे लोग बनाया करते थे, इस प्रकार का सिक्का हुआ करता था। और आज का सिक्का में क्या अंतर है आप बताइएगा। आज का सिक्का गोल है और पहले के सिक्का जो है उस प्रकार का था। अब देखिए ये क्या है, तो ये है हल, जिससे हम लोग खेत में जुताई करते हैं। तो ये हल एक जो है खिलौने के रूप में पाया गया है, क्योंकि बड़े जो हल जो होते हैं वो लकड़ी के होते हैं, जिसके कारण वे जो है लकड़ी सड़ जाता है। उतना साल होगा, 5-4 साल तो सड़ी तो ही जाएगा एब्सोल्युटली, ठीक ना। लेकिन यह खिलौना है, मिट्टी का बना हुआ है। इससे हमें यह पता चलता है कि यह जो लकड़ी का खिलौना है, यानी कि उस ज़माने में लोग जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे। खेतों में हल जोतने के लिए इसका प्रयोग क्या करते थे, ठीक। जो कि आज भी होता है गाँव में। ये देखिए ये तस्वीर जो देख रहे हैं आप, यह है एक गुजरात का अभी स्थान है, ठीक ना, गोदीवाड़ा।
वहीं का यह तस्वीर है, जो कि समुद्र के किनारे स्थित है। और यहाँ पे लोग अपनी जो है नाव जहाज लाया करते थे, और उस ज़माने में व्यापार के लिए व्यापारी यहीं पे आके रुकते थे। बंदरगाह हम बोल सकते हैं, पोर्ट, ठीक ना। तो ये उस ज़माने का बंदरगाह था। अब देखिए यहाँ पे सड़क, तो ये देखिए मोहनजोदड़ो की ये स्थान है, जो कि सिंधु घाटी की राजधानी कही जाती थी। उस ज़माने में जो नाली बनाई गई, ये नाली है, क्या है, नाली है। और उस ज़माने की नाली में क्या हमें देखने को मिलता है कि ये नाली को ढक के रखा करते थे, ताकि यहाँ से हमें गंदगी न प्राप्त हो, यहाँ से मच्छर न पनपे। और आजकल के ज़माने में भी जो काम नहीं हो सका है, वो उस ज़माने के लोग क्या करते थे, नाली को ढक के रखा करते थे। देखिए कितने सभ्य और कितने शिष्टाचार व्यक्ति थे। साथ ही हम यहाँ पे देखते हैं कि ये कुआं है। देख रहे हैं कुएं की आकृति किस प्रकार है, जबकि आजकल की कुएं की आकृति से मेल खाती हुई है बिल्कुल पूरी तरह। तो हम बोल सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता एक विश्व की अति महान और भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। और सभ्यता आपने समझ गया होगा कि सभ्यता मतलब जो विकसित हो चुका है, काफ़ी रूप से संपन्न है। और इस जो सभ्यता का व्यापार था वो विदेशों यानी कि इंटरनेशनल मार्केट पे ये व्यापार करते थे। सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोन नगर की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, रोम नगर की सभ्यता, चीन की सभ्यता, इन सभी देशों के साथ ये व्यापार किया करते थे अक्सर, ठीक ना। तो इससे हमें पता चल जाता है कि सिंधु घाटी के लोग कितने मतलब कहाँ तक इनकी पहुँच थी, और वे किस प्रकार रहते थे, किस स्थान पे रहते थे, उनकी रीति रिवाज किस प्रकार थे, उनके रहन सहन किस प्रकार थे। और यहाँ पे और एक चीज़ बता दूं कि ये पूजा पाठ करने के लिए ना, ये जो है प्रकृति देवी की पूजा किया करते थे, प्रकृति देवी की और इंद्र की, प्रकृति इंद्र इन सभी की ये पूजा किया करते थे। तो आई होप कि आपको यह वीडियो सिंधु घाटी की सभ्यता के ज्ञान के बारे में काफ़ी नॉलेज बढ़ा दी होगी। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। पढ़िए और अपने देश को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करते जाइएगा और बेल के आइकन को प्रेस करते जाइएगा। कोई दोस्त अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उसे भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।